Hello children, welcome to all. You are watching English grammar classes by Binod sir. I have tried to give you some important notice about the omission of articles. Let us see here. Children, आज मैं आपको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट रूल बताऊंगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ आर्टिकल का यूज कभी होता ही नहीं है, अगर होता है तो गलती हो जाती है। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हमने एकत्रित किया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना है। पहला तो क्या है कि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दूसरा है कि जब भी कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मीन्स पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद अगर नाउन है तो हम उस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, न्यूमेरिकल आप जानते हैं न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला, जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन और प्लस हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, जो एपोस्ट्रोफी एस, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला जो है कि कोई भी, जैसे द नेम ऑफ गेम्स, एनी गेम्स, यानी कोई भी गेम का नाम रहेगा तो हम जो है सो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो यूज ऑफ आर्टिकल। और उसके बाद जैसे इसी में ले लीजिए लंच, जैसे ये भोजन सामग्री है, कोई भोजन है या क्या कहते हैं कोई मटेरियल नाउन है, तो उसके पहले हम ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद छठा जो रूल है वह आपको यह बताता है कि किसी भी लैंग्वेज यानी जीरो एडजेक्टिव, यानी जीरो मतलब ओमिशन रहेगा, यानी नहीं होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कब? तो कोई भी जब लैंग्वेज होगा तब। अगला जो है वो क्या है कि कोई भी फेस्टिवल होगा, फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल में है, आप जानते हैं दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह किसी कंट्री, यानी कि कंट्री जो भी है, जैसे इंडिया हो गया तो इंडिया एक कंट्री हुआ, ये ऐसा जो भी कंट्री होगा उसके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आप ध्यान में रखेंगे, मैं बताऊंगा इस तरह से। उसके बाद ये अगला जो रूल होगा वह किसी चर्च, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, कोर्ट, जितने भी ये ऑफिस प्लेसेस होंगे या ये क्या कहते हैं जो पब्लिक प्लेसेज होंगे, यहाँ इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला रूल क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहेगा और उसके बाद नाउन रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन है, तो आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ गया ईच, एवरी, इधर, नीदर, इस तरह से ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ क्या है, हियर आर टू बॉयज, आई नो ए इच बॉय, ये सेंटेंस जो है ये क्या लग रहा है, ये गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि इच ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद ये क्या है? नाउन है। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको लिखा जाएगा हियर आर 2 बॉयज, आई नो इच बॉय। ठीक है, इच बॉयज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव आप जानते हैं कि जैसे माय, योर, ही, हर, इस तरह से ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें क्या है कि देयर इज अ बॉय, ठीक है, दैट इज अ योर बैग। अब देखिए ये योर जो है सो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके पहले आर्टिकल ओमिजन है, मीन्स जीरो आर्टिकल, मीन्स यहाँ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। चलिए अगला रूल जो है, अगला क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए दे हैव नॉट एनी शर्ट, इसमें क्या देख रहे हैं आप? या यहाँ देखिए आई हैव नो अ पेन, ये गलत है। क्यों गलत है? कि ए नहीं, ये जो है नो और नॉट एनी, ये दोनों क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। अब इसके बाद या इसके बाद आप किसी भी ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आई हैव नो अ पेन गलत है। क्या होना चाहिए? आई हैव नो पेन। अब चौथा सेंटेंस है, क्या है? दे हैव नॉट एनी ए शर्ट। अब यहाँ आपने रूल पढ़ा है क्या कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव रहेगा। जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव रहेगा तो क्या होगा? उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है? नॉट एनी। तो नॉट एनी जो है सो नहीं, नॉट एनी क्या है? हाँ, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में नॉट एनी जो है सो क्या है? यहाँ ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये गलत है। याद रहेगा 3 और 4, ये 3 और 4 ये दोनों नंबर जो है यही सिद्ध कर रहा है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट 5 नंबर 5 नंबर में क्या है कि दैट इज अ मोहन्स कार। अब देखिए दैट इज अ मोहन्स कार, आपने रूल पढ़ा है क्या? तो प्रॉपर नाउन्स प्लस एपोस्ट्रोफी एस, यानी यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन एपोस्ट्रोफी एस के साथ अगर आता है तो उसके पहले क्या होगा? देयर विल नॉट बी यूज्ड एनी आर्टिकल, यानी कि यहाँ ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है? दैट वाज अ गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ अ गर्ल्स हॉस्टल इसी रूल में है, ये दोनों इसी रूल के अंतर्गत आता है। क्या है? दैट इज अ मोहन्स कार, यहाँ है प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे भी आपने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। और इसमें क्या है कि देखिए ये गर्ल्स, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग उचित है और ये ठीक है सेंटेंस, ये जो है सो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं रॉन्ग नहीं है। क्योंकि दैट वाज ए गर्ल्स हॉस्टल, ये जब कॉमन रहेगा तो हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। अब देखिए ही प्लेज अ फुटबॉल। अब क्या है? ही प्लेज ए फुटबॉल। अब यहाँ आपने क्या पढ़ा? द नेम्स ऑफ गेम्स, यानी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल इफ द नेम ऑफ गेम, यानी किसी भी गेम का नाम हो तो आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ गलत है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जब रीराइट करेंगे तो क्या होगा? ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज टेनिस, कबड्डी etc, है ना। फिर अगला रूल हम देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है? ही हैज़ टेकन ए लंच। अब देखिए टेकन ए लंच आपने, हाँ चलिए इसी रूल में है। क्या है कि जब प्ले ये गेम का नाम रहेगा और जब किसी लंच यानी भोजन, फूड दैट यू टेक डेली, जो आप रोज लेते हैं भोजन का, या मान के चलिए कोई क्या कहते हैं जो द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड है, तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता है, ये गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए। ही हैज़ टेकन लंच। अब
नेक्स्ट क्या है, ही नोज द इंग्लिश। आपने क्या पढ़ा कि जीरो आर्टिकल बिफोर ए लैंग्वेज, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कब? तो जब किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ये रूस का लैंग्वेज हो या हिंदी हो, यानी कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप उस लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वह लैंग्वेज किसी भी देश का हो। तो इंग्लिश, द इंग्लिश गलत है। चलिए, ये जीरो आर्टिकल में। अब क्या है कि ही वेंट टू हिज हाउस ऑन द डीपी। अब यहाँ देखिए क्या है कि वेंट टू हिज हाउस ऑन द डीपी। आपने रूल क्या पढ़ा, जीरो आर्टिकल बिफोर फेस्टिवल, यानी कि जब फेस्टिवल का नाम रहेगा, जैसे फेस्टिवल क्या होता है अपने इंडिया में, क्या होता है कि डीपी है, ये होली है, बहुत सारे फेस्टिवल इस तरह से हैं। तो फेस्टिवल के नाम के पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, डू नॉट यूज। अब देखिए यहाँ द डीपी है तो गलत है, दुर्गा पूजा के पहले नहीं होगा, लेकिन होगा कब? तो जब इस फेस्टिवल के नाम के साथ फेस्टिवल रहेगा, जैसे द फेस्टिवल ऑफ होली, द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा, तो फेस्टिवल रहेगा तब होगा। उसी तरह से सीजन्स के नाम के पहले, अब सीजन्स में देखिए जैसे स्प्रिंग है, समर है, इस तरह से जब सिर्फ समर रहेगा यानी कि द नेम ऑफ सीजन्स, तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि उस ये नेम के साथ समर यानी कि सीजन्स के नेम के साथ अगर सीजन भी रहे, द सीजन ऑफ स्प्रिंग, तो आप द का प्रयोग करेंगे, मीन्स आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ये क्लियर है। अब देखिए, आई लिव इन द इंडिया बट ही लिव्स इन द यूएसए। अब देखिए, आई लिव इन द इंडिया बट यू हैव, ये दोनों सेंटेंस गलत है या दोनों सेंटेंस सही है? आपको क्या लगता है? तो देख लीजिए क्या है कि कंट्री क्या है, जीरो आर्टिकल, बिफोर ए कंट्री जीरो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, आई लिव इन द इंडिया, गलत है, ये गलत है, द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसे अगर रीराइट करेंगे तो क्या होगा, आई लिव इंडिया इन इंडिया, सॉरी, आई लिव इन इंडिया बट ही लिव्स इन द यूएसए। ये सही है, क्यों? ये अभी तो कंट्री है और यह भी कंट्री है, तो यहाँ जो है सो क्या है, ओमिजन है, यानी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? तो कुछ ऐसे कंट्री हैं, 2-3 कंट्री हैं, जैसे यूएसए, यूएसएसआर और सूडान है, तो ये 2-3-4 कंट्री हैं, इसके पहले दी का प्रयोग होता है, इसलिए आप इस कंट्री के पहले करें, अन्यथा और किसी भी कंट्री से पहले नहीं होगा। अब आपका जो 12वां रूल है, अब देखिए यहाँ तो नहीं लिखे हैं, सुन लीजिए कि क्या है कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, ये कोर्ट, यानी जो पब्लिक प्लेसेज है, उसके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर विल नॉट बी यूज्ड एनी आर्टिकल इफ द प्लेस इज ऑफ पब्लिक, फॉर द पब्लिक, है ना। अब देखिए क्या है कि जैसे आई गो टू द स्कूल, अब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का क्या काम है, तो पढ़ाने का है, तो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, यानी उसका जो सामान्य काम है, जो रोज रोज होता है, तो पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्कूल, यदि आप कोई विशेष काम से जाते हैं, जैसे आपके गार्जियन आते हैं, तो वो आते हैं किस लिए, आपकी फ़ीस जमा करने, वो पढ़ने नहीं आते हैं, वो आते हैं फ़ीस जमा करने, वो आते हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए या आपका कंप्लेन करने के लिए, किसी दूसरे काम से आते हैं, तो वो वहाँ क्या कहेंगे, आई गो टू द स्कूल। उसी तरह कोर्ट की बात लीजिए, जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का जो स्पेशल काम है क्या है, कोर्ट में न्याय होता है। अगर आप न्याय के कार्य से जाते हैं कोर्ट, तो आपको कहना चाहिए आई गो टू कोर्ट। लेकिन अगर कोर्ट आप यूँ ही चले गए किसी से भेंट करने, किसी से ऐसे घूमने के लिए या कोर्ट देखने के लिए, तो आपको कहना चाहिए आई गो टू द कोर्ट। तो इस तरह से ये जो पब्लिक प्लेस है, यहाँ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, और तब करेंगे जब किसी स्पेशल काम से आप जाएंगे तब। तो आज का ये ओमिजन ऑफ आर्टिकल ये समाप्त है, और मैं आपसे यह कहूँगा कि आप जितना ही
आर्टिकल पढ़ लें या वीडियो के माध्यम से या बुक के माध्यम से, लेकिन जब तक आप अधिक से अधिक इसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आर्टिकल आपके नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए आप निश्चित रूप से इसको अधिक से अधिक पढ़ें, एक्सरसाइज करें। दैट्स ऑल।